अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पंक्चुएशन के नाम से, और ये टॉपिक तकरीबन आपके एग्ज़ाम में और बाकी मतलब इवन के कम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है और बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, इसको ज़रा आप गौर से आप लोगों ने समझना है। आप लोगों ने भी 9th क्लास में देखे बच्चे, 10th क्लास, इस पे गौर करें। पंक्चुएशन क्या है, ठीक है। देखें, आपको एक पैराग्राफ आता है और आपको उसमें कॉमा, फुल स्टॉप, ये जिंदगी सारी हम पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे माइंड में नहीं होते और उस वजह से हम पंक्चुएशन को गलत कर देते हैं, ठीक है। पंक्चुएशन में सबसे पहला जो पॉइंट है आपके पास, कैपिटलाइजेशन। कैपिटल वर्ड्स कहाँ का लगाने हैं, किस किस के साथ लगाने हैं, ये चीज अपना माइंड इस पे क्लियर कर दें। कैपिटलाइजेशन में सबसे पहले याद रखिएगा, जो आपके पास सेंटेंस बिगनिंग होती है ना, सेंटेंस जहां से स्टार्ट होता है, फुल स्टॉप के फौरन बाद जहां पे जुमला स्टार्ट हो रहा होता है वहां पे कैपिटल लगाना होता है, ठीक है जी। अब जैसे आई गो टू स्कूल, अब यहां पे अगर फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप नहीं भी है, आप देखें आई मैंने बड़ा लिखा है, यहां पे मैं कैपिटल वर्ड से बिगनिंग करूंगा, ये मेरे लिए शर्त है। अगर मैं कैपिटल वर्ड से बिगनिंग नहीं करूंगा जुमला गलत हो जाएगा। इसके बाद मैं जो बात लिखूंगा वो भी मुझे कैपिटल वर्ड से लिखनी पड़ेगी। विदाउट कैपिटल वर्ड मैं इसको नहीं लिख सकता, पहली बात। दूसरी बात याद रखें, जो आपके पास प्रॉपर नाउन होता है वो जुमले में किसी जगह पर भी आ जाए, किसी का नाम जुमले में कहीं भी आ जाए, उसका पहला वर्ड कैपिटल लिखना है। जुमले में किसी का नाम कहीं भी आ जाए, ठीक है। मिसाल के तौर पे अली कौमा उजमा का मैं यू बड़ा लिखूंगा, ये जुमले में बेशक दूसरे नंबर पे उजमा आ रही है, लेकिन मैंने इसका कैपिटल लेटर लिखना है, ये शर्त है। प्रॉपर नाउन में किसी का जिसका प्रॉपर नाम होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। दो बातें। तीसरी बात, कैपिटल कहां लगती है आपके पास, प्रोनाउन आए, ये जो आए है ना, आए में, ये में के साथ हमेशा कैपिटल आए लगता है। आए जुमले में एक स्मॉल होता ही, आए होता ही कैपिटल है, आए हमेशा आपने कैपिटल रखना है। जैसे अली, सारा, एंड, अब मैं स्मॉल आई लिखूंगा ना तो ये गलत है बच्चे, ठीक है। अली, सारा एंड आई कैपिटल होगा। वॉच टीवी, अली ने, सारा ने और मैंने टीवी देखी। तो कैपिटल के लिए 3 रूल्स याद रख लें। जुमला शुरू हो रहा हो कैपिटल वर्ड लिखना है, प्रॉपर नाउन हो रहा हो कैपिटल लिखना है, और प्रोनाउन आए हो जुमले में किसी जगह पे भी आया आ जाए। ये लाजमी नहीं है कि शुरू में आ जाए, कहीं भी देखे तीसरे नंबर पे आया, अली, सारा एंड आए तीसरे नंबर पे आया, तो इसलिए इसको अपने जहां मर्जी आया आ जाए इसको आपने कैपिटल लिखना है। समझ आ गई बात की पहली चीज, ये आपने याद रखनी है, कैपिटलाइजेशन। इसके बाद जो दूसरी आपने याद रखने की चीज है वो आपके पास है फुल स्टॉप, फुल स्टॉप और पीरियड। इसको पीरियड भी कहा जाता है। फुल स्टॉप कहां लगता है, जिंदगी सारी पढ़ते हैं, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, जहां पे खत्मा हो रहा हो, खत्म हो रही हो बात, एट द एंड ऑफ सेंटेंस, एंड ऑफ सेंटेंस। जुमले के इख्तिताम पर हमेशा क्या लगाया जाता है, खत्मा लगाया जाता है। जुमले के इख्तिताम पर क्या लगाया जाता है, पीरियड लगाया जाता है, फुल स्टॉप लगाया जाता है। समझ आ गई बात की। और फुल स्टॉप पे ठहरना कितनी देर है जुमले में, याद रखिएगा जब आप प्रोनाउंस भी कर रहे हो ना, जब फुल स्टॉप लगाया जाए तो कम अज कम भी जुमले में आपको 1 सेकंड के लिए रुकना चाहिए। कितना, 1 सेकंड के लिए आप अपनी बात को रोकें ताकि समझने वाला समझ सके कि आपने यहां पे बात को खत्म किया। सर नहीं लगाएंगे गलती करेंगे। पहली चीज क्या, एंड ऑफ सेंटेंस में हमेशा क्या लगाया जाता है, फुल स्टॉप। दूसरी बात, एब्रीविएशंस में, एब्रीविएशन पढ़े, डॉक्टर अली, हमेशा फुल स्टॉप लगाया जाता है एब्रीविएशन में। डॉक्टर अली, डॉक्टर के बाद फुल स्टॉप डाला गया। समझ आ गई बात की, नहीं डालेंगे जुर्म करेंगे, गलती हो जाएगी। दो बातें, फुल स्टॉप किस लिए लगता है, जुमले को रोकने के लिए और एब्रीविएशन के लिए। तीसरी चीज, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी मार्क हम जिंदगी सारी पढ़ते हैं, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क, ये वो अल्फाज होते हैं जो हम खुशी, गमी,
अच्छा मतलब फिदाइया नदैया जो हमने पढ़ा था, खुशी गमी के मौके पे इस्तेमाल करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। और ये होता किस लिए है? यहाँ भी जुमले का ठहराव होता है, 3 जगहों पे जुमले का ठहराव होता है, खत्मा पे, फुल स्टॉप पे, एक्सक्लेमेशन मार्क पे और इंटरोगेटिव पे। यहाँ पे रुकना चाहिए हमें, ये जुमले का इख्तिताम हो रहा होता है। ओह शिट, हुर्रा, यस पाकिस्तान हैज वॉन द मैच। अली, अली को आवाज दे रहे हो तो आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाओगे। समझ आ गई बात की। तीसरी चीज आपके पास इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेशन मार्क। इंटेरोगेशन मार्क आपको पता है फॉर आस्किंग सम क्वेश्चंस, कुछ चीज पूछने के लिए इंटेरोगेशन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल पूछने के लिए जुमले में आप कोई सवाल पूछते हो तो क्या लगाते हो? इंटेरोगेशन मार्क। हु आर यू, वेयर आर यू, व्हाट इज दिस। बात रुक रही है, बात को रोका भी जाएगा, रुका भी जाएगा और इंटरोगेशन मार्क भी लगाया जाएगा। WH क्वेश्चन जहां पर भी आ रहे होते हैं। समझ आ गई? 3 बातें क्लियर होगी। चौथी बात, कॉमा कहां लगता है? जहां पे दिल लगे वहां पे कॉमा मत लगाएं। कॉमा, कॉमा का उर्दू मीनिंग पता क्या? सकता। क्या? सकता। अब देखें, ऐसा है, कॉमा हम लगाते हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या है? लिस्ट में ढेर सारे आइटम हो ना, तो लिस्ट के आइटम को सेपरेट करने के लिए लगाया जाता है। जैसे वालदा कहती है बाजार से दूध, दही और अंडे लाओ। वालदा क्या कहती है? जाओ बाजार और क्या लाओ? दूध, दही और अली बॉट, अली ने क्या क्या खरीदा? अली बॉट मिल्क, एग एंड बनाना। ठीक है, अली ने क्या क्या खरीदा? अली बॉट मिल्क, एग एंड बनाना। अली ने क्या क्या खरीदा? अच्छा, अब मॉडर्न इंग्लिश में क्या हो रहा है? मॉडर्न इंग्लिश में पहले तो हमें पढ़ाया जाता था कि कॉमा लग गया फिर आपने एंड जब आ जाए तो फिर कॉमा नहीं डाला जाता, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में यहां पे कॉमा डाला जा रहा है। मिल्क कॉमा, एग कॉमा एंड बनाना। डालें कॉमा फिर भी ठीक है, नहीं डालें फिर भी, इसमें कोई गलती? ठीक है, ज्यादा ढेर सारी चीजें आ जाए। मैंने कहा अलिया, उजमा, सारा और नादिया है। आलिया कॉमा, सारा कॉमा, उजमा कॉमा, कॉमा डालें ठीक, नहीं डालते एंड सादिया। केम हेयर यहां पे आए, एनी प्रॉब्लम? दूसरी बात, इंट्रोडक्टरी क्लास के साथ लगता है। इंट्रोडक्टरी क्लास, इंट्रोडक्टरी क्लास क्या होती है बच्चे? सडनली, अचानक से शेर आ गया। सडनली, सडनली जहां पे आएगा हमेशा क्या लगाना है? सडनली लायन अपीयर्ड, अचानक से शेर सामने आ गया। इंस्टेंटली, ऐसी जो इंट्रोडक्टरी क्लॉजेज हैं जहां से जुमले का आगाज हो रहा होता है, इंट्रोडक्शन हो रही होती है, उसके साथ हमेशा क्या लगाया जाएगा? कॉमा। ठीक है। तीसरी बात, टू जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, इसके अलावा कभी मत कॉमा लगाएं सर। टू जॉइन टू इंडिपेंडेंट, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को जोड़ने के लिए भी कॉमा लगता है। कैसे? ठीक है जी, ठीक है जी, बल्कि आसान जुमला लिखते हैं। आई हैव नो मिल्क, सो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है बच्चे। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जो दूसरे पे डिपेंड। आई हैव नो मिल्क, मेरे पास दूध नहीं है। बात समझ आ रही है? ये इंडिपेंडेंट है। नहीं है तो फिर सो गो टू द मार्केट फॉर बाइंग, बाजार जाओ, बाजार से जाके दूध लेके आओ। इंटो आपने किधर इस्तेमाल किया? 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया। ठीक है, अगर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस उनको कहा जाता है, अगर इनके दरमियान में फुल स्टॉप भी डाल दूं तो बात गलत। आई हैव नो मिल्क, बात समझ आ रही? मेरे पास दूध नहीं है। और इनको जोड़ा कैसे जाएगा?
कॉमा के साथ। मेरे पास दूध नहीं है, क्या करूं फिर? जाओ जी मार्केट से दूध लेके आओ। ठीक हो गया। इन 3 जगहों के अलावा कोशिश करें कहीं पे कॉमा मत लगाएं। ठीक हो गया। ये आपके पास जुमले में पूछा जाएगा आपके। फिर इसके बाद कॉलन। कॉलन क्या होता है? जिंदगी सारी पढ़ते है कॉलन, COLON। ये आपके पास आ गया, 2 डॉट्स हम डाले जाते हैं, कॉलन्स। ठीक है जी। टू इंट्रोड्यूस लिस्ट में चीजों को इंट्रोड्यूस करने के लिए। आई हैव फॉलोइंग थिंग्स, आई हैव फॉलोइंग थिंग्स, मेरे पास फलां फलां चीजें जी। इसके आगे मैं क्या डालूंगा? कॉलन का इस्तेमाल करूंगा। क्या क्या मेरे पास? मिल्क, बटर, योगर्ट। ये तो आगे मैं इसके साथ ही जोड़ूंगा। ठीक है, योगर्ट। इसको आगे जोड़ा किसके साथ जाएगा? कॉमा के साथ ही। लेकिन इंट्रोडक्टरी फेज मतलब टू इंट्रोड्यूस थिंग्स इन द लिस्ट, चीजों को लिस्ट में बयान करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा? कॉलन का इस्तेमाल करूंगा। किसका इस्तेमाल करूंगा? कॉलन का। और कॉलन में ना मैं आपको चले आगे चल के बताते हैं। टू इंट्रोड्यूस थिंग्स इन द लिस्ट, आई हैव द थिंग्स, आई हैव द फॉलोइंग। आप जिनके सारी लिखते हैं जी, इसके पॉइंट्स हम नीचे लिखते हैं। ठीक है जी। द पॉइंट्स आर गिवन बिलो। गिवन बिलो के बाद हम क्या लिखते थे? कॉलन डालते थे और आगे हम पॉइंट्स को बयान करते होते थे। ऐसे ही है। दूसरी बात, फॉर कोटेशंस। कोटेशंस के लिए हमेशा क्या इस्तेमाल किया जाता है? कॉलन। कायद-ए-आज़म सेड, कायद-ए-आज़म ने क्या कहा जी? काम काम काम। ये काम का मतलब खामोश हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल, ये काम नहीं है, काम का है, खामोश हो जाओ। ठीक है, काम, या आप तसल्ली से रहो, काम, CALM। ठीक है। किसी के कोटेशन जब कोट किए जाते हैं ना, तो कोटेशन के साथ हमेशा क्या डाला जाता है? कॉलन डाला जाता है। क्या डाला जाता है? कॉलन। फिर इसके बाद सेमी कॉलन। अगली चीज आपके पास क्या है बच्चे? देख लें। इसके बाद आपने पैराग्राफ खुद करेंगे बच्चे। जो पैराग्राफ आ जाए इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप उसको आसानी कर सकें। डॉट एंड कॉमा, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का जो बुनियादी मकसद है ना, ठीक है जी, टू ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को भी तकरीबन जोड़ने के काम आता है। सेमी कॉलन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हम सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ा? अब मैं कहता हूं कि मेरे पास जुमला है, शी इज बिजी, वो मसरूफ है। फिर क्या होगा जी? इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बात समझ आ रही है। आई विल कॉल हर लेटर। फिर मैं उसको बाद में कॉल करूंगा। ठीक है। ये आपके पास क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए भी हम सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। एक बात अभी जो बता रहा था, ये जो आपके पास फुल स्टॉप है ना, बात याद रखें। फुल स्टॉप में तकरीबन आपको कितना वक्फा करना पड़ता है? 1 सेकंड। कितना सेकंड? जो आपके पास कॉलन है ना, कॉलन में आपको सेकंड का मतलब आप ये कह सकते हैं 75% रुकना पड़ता है। मिनट का तीसरा हिस्सा, मिनट का मतलब सेकंड का तीसरा हिस्सा। ये आपके पास आ गया फुल स्टॉप, ये आपके पास कॉलन, ये आपके पास सेमी कॉलन, और ये आपके पास कॉमा। जरा बात पे गौर कीजिएगा। 1 सेकंड रुकना है आपने किस पे? फुल स्टॉप पे। 50 मतलब सेकंड का आधे हिस्से में, सेकंड के आधे हिस्से, सेकंड के आधे हिस्से से भी कम। मतलब आप कह सकते हैं कि 0.5 सेकंड। कितना मैं कह सकता हूं? 0.5 सेकंड किस में रुकना है? सेमी कॉलन में। कॉलन में कितना रुकना है? 0.75 सेकंड। और कॉमा में कितना रुकना है? 0.25 सेकंड, मतलब 50% का भी आधा। कॉमा में कितना रुकना है? 50 का भी आधा। सेमीकोलन में कितना रुकना है? सेकंड का आधा। और सेकंड और इसके दरमियान में कितना होता है? 75, मतलब 3। देखें 100 कैसे बनता है। अगर 4 क्वार्टर लूं, 25, 50, 75 और 100, इसी तरह क्वार्टर, 4 क्वार्टर मिला के 100 बनता है। तो एक फुल क्वार्टर, फुल आपको रुकना पड़ता है किसमें? फुल स्टॉप में। फिर उसके बाद आपको उसका 75% किसमें? 0.75% कॉलम में। फिर उसके बाद 0.5%
सेमीकोलन में और कॉमा में बिल्कुल थोड़ा सा ठहराओ, मुख्तसर ठहराओ, इतना कम ठहराओ ताकि चीज अलग हो जाए। लेकिन ये ना हो कि आप चीज को सेपरेशन देखें। आप मैं लिस्ट बना रहा हूं ना, मार्केट जाओ, दूध चीनी दही लेके आओ। अब जिनको नहीं पता, आप जब मिल्क मुख्तलिफ चीजों के नाम आप इकट्ठे लोगे तो फिर समझ नहीं आएगी कि यार ये मुख्तलिफ चीजें क्या चीजें। अली हमजा एंड सारा, अब हो सकता है कि वो केजी के अली हमजा एक ही लोग हैं, अली हमजा नाम इकट्ठा हो सकता है ना, तो वो अली हमजा के दरमियान जब कॉमा लगेगा, मुख्तसर ठहराव होगा, तो अगला समझ जाएगा भाई यहाँ पे दो नाम नहीं है, ये कॉमा यहाँ पे लगाया जाना है। ठीक है, तो कॉमा, सेमी कॉलन और सेमी कॉलन, ये बहुत काम की चीजें हैं, ये बात याद रखें। फिर इसके बाद इलिप्सिस, आपने जिंदगी सारी ऐसे लाइन डाली थी और आप देखिएगा कि टू बी कॉन्टिन्यूड लिखा होता है, अभी जारी है, और टू बी कॉन्टिन्यूड के आगे आप लाइन डाल देते हैं, ये क्या है, इलिप्सिस कहलाता है। फिर इसके बाद आपके पास क्या है जी, राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट का इस्तेमाल हम वहां पे करते हैं जहां पे किसी शख्स का जिक्र हमें करना, उसके बारे में बताना लाजमी नहीं होता। अब देखें, द अली हु इज माई कजन हैज अराइव्ड। अब जो अली को जानते होंगे, आप इतनी बात लिखें द अली हैज अराइव्ड, तो उनको समझ आ जाएगी ना कि अली आ गया, उनको समझ आ जाएगी कि अली आ गया। और जिनको नहीं समझ आएगी, ब्रैकेट में आपने देखा आपकी बुक में अक्सर ब्रैकेट में चीज वो पड़ी होती है, आप अक्सर बल्कि जब उर्दू में इसमें तशरीह तैयार करते हैं, हम तर्जुमा तैयार करते हैं फहमुल कुरान में, तो वहां ब्रैकेट में चीजें डाली जाती हैं बताने के लिए कि यह बंदा था कौन। इस बंदे का जिक्र ना भी किया जाए, आप ना भी बताएं कि आपका कजन है, बात अगले को समझ आ जाती है। तो ब्रैकेट इसलिए डाला जाता है कि जहां पे जो बात लाजमी ना हो, द अली, कौन ये अली, हु इज माई कजन हैज अराइव्ड, वो आ गया जी, जो मेरा कजन है वो आ गया, तो आप इसी बात भी लिखें द अली हैज अराइव्ड, फिर भी बात ठीक है, इसमें कोई गलती भी नहीं। राउंड ब्रैकेट। फिर इसके बाद अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी किसको कहते हैं बच्चे, किसी की पोजीशन शो करता है, पोजीशन, फॉर शोइंग सम पोजीशन। अलीज फादर, अलीज अली के वालिद, ठीक है जी। आमनाज मदर, आमना मदर नहीं कहेंगे, अपॉस्ट्रोफी लगाई जाती है, आमनाज मदर, अपॉस्ट्रोफी डाला जाता है किसी की पोजीशन बताने के लिए, मलकियत बताने के लिए कि फलां चीज फलां की है भाई, इसमें और किसी का कोई दारोमदार, कोई अमल दखल नहीं है। फिर इसके बाद आखिरी चीज आपके पास बच गई है, इन्वर्टेड कामाज। क्या चीज, इन्वर्टेड कामाज। इन्वर्टेड कामा बच्चे लगाया जाता है कहां पे, जहां पे किसी का कौल हूबहू नकल किया जाए। फॉर डायरेक्ट स्पीच, आपने देखा डायरेक्ट स्पीच में आता है ही सेड, अली इन्वर्टेड कॉमा पड़े होते हैं अलीजा, और आपकी इतला के लिए इन्वर्टेड कॉमा में दो कॉमे पड़े हो फिर भी ठीक है, और सिंगल कॉमा पड़ा हो फिर भी ठीक है। ब्रिटिश अमेरिकन का चक्कर है, सिंगल भी हो सकता है, कॉमा डबल भी हो सकता है, लाजमी नहीं कि कॉमे डबल ही पड़े हो, सिंगल कॉमा भी पड़े हो, दैट मीन कि ये भी इन्वर्टेड कॉमा ही है। ब्रिटिश अमेरिकन इंग्लिश का चक्कर है, बाकी कोई मसला नहीं है। तकरीबन ये सारी चीजें हैं जो आपको पंक्चुएशन के लिए सीखनी लाजमी है। इन चीजों का नॉलेज होगा तो तब ही आप पंक्चुएशन कर सकते हैं, वरना आपको पंक्चुएशन करने में बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा उम्मीद करते समझ आई होगी, दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया।